अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, अब इसमें हम सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। नॉइज़ मतलब शोर और पोल्यूशन मतलब आलूदगी। तो शोर की वजह से जो आलूदगी पैदा होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। हम लोग अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। कुछ आवाज़ें होती हैं, ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमारे कानों को खुशगवार प्लेजेंट फील होती हैं, हम उनको सुनना पसंद करते हैं। इसके साथ ही कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि ये साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए, हमें सुनाई ना दे। अब कौन से ऐसे साउंड्स होते हैं जो हम उनको सुनना पसंद करते हैं? जैसे कि हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, आप लोग कोई पोइट्री सुनते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें मूवीज़ देखते हैं, तो उन चीज़ों की जो आवाज़ें होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ट्रैफिक की वजह से जो पोल्यूशन होती है, वहाँ पे बहुत सारे साउंड्स होते हैं, हॉर्न्स के साउंड्स होते हैं, फैक्ट्रीज से आवाज़ें आती हैं। इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये बहुत अनप्लेजेंट वॉइसेस हैं, ये नॉइज़ है। ठीक है, तो साउंड को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ म्यूजिकल साउंड एंड सेकंड इज़ नॉइज़ साउंड। जो अच्छा साउंड है, खुशगवार साउंड है, और नॉइज़ साउंड जो अनप्लेजेंट है हमारे कानों के लिए। अब म्यूजिकल साउंड कौन सा होता है? द साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। ऐसा साउंड जो हमारे कानों को खुशगवार फील हो, अच्छा फील हो, जिसको सुनने से हमें, उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड या प्लेजेंट साउंड। इसके साथ ही नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ का तो मतलब ही शोर है। शोर तो किसी को भी पसंद नहीं होता। जैसे ही कुछ बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम कहते हैं इनका शोर बंद करवाएं, तो वो हमारे कानों को अच्छा फील नहीं हो रहा होता, इसीलिए हम उसको पसंद नहीं करते। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द साउंड विच हैज़ शेयरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स। ठीक है, ऐसा साउंड जो हमारे कानों पे कुछ अच्छा खुशगवार इफेक्ट ना डाले, हमारे कानों को वो पसंद ना आए, ऐसे साउंड को हम कहते हैं जेरिंग नॉइज साउंड। अब इस साउंड में नॉइज़ पोल्यूशन और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, इसके लिए हम लोग बुक पे आ जाते हैं। पेज नंबर आपका है 29 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अच्छा, इसकी रीडिंग करते हैं ज़रा। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? मेजर इशू है बड़े शहरों में। बड़े शहरों में क्यों है? क्योंकि बड़े शहरों में आलूदगी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नॉइज़ आलूदगी, नॉइज़ की पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़ और विलेजेस। गांव वगैरह में नहीं ना होती, ना ही बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ बहुत कम शोर होता है, आलूदगी कम होती है। ठीक है, नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर स्पीशीज़। नॉइज़ एक अनडिज़ायरेबल साउंड है जो कि हमारी इंसानों और जितने भी जानदार हैं सबके लिए एक हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है उनकी हेल्थ के लिए। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज़ कौन कौन से हैं, ये इसके कॉजेज़ हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही। क्या कॉजेज़ हैं? एक तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारे पास हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस हैं, जब वो जाती हैं तो उनके हॉर्न्स, एक तो उनके चलने की आवाज़ सुनाई देती है, हमें बहुत शोर करती है ना जब बड़ी बसेस जो ट्रैवल कर रहे हों। तो उसके साथ साथ जब वो हॉर्न बजाती हैं, उनका हॉर्न जो होता है उसकी साउंड बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, जो कि हमारे पे नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज बनती है। उसके साथ ही हैवी मशीनरी, फैक्ट्रीज वगैरह में जो बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाती हैं, बॉयलर्स होते हैं या ऐसी मशीन होती हैं जिनकी अनप्लेजेंट आवाज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होती है। देन एग्जांपल्स आ जाती हैं आगे। फॉर एग्जांपल, नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, जैसे कि अभी मैंने कह दिया इंडस्ट्री में। लाउड व्हीकल हॉर्न्स, हॉर्न्स का भी हमने डिस्कस कर लिया। हुटर्स एंड अलार्म्स, हुटर्स और अलार्म्स भी हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन पैदा करते हैं। देन क्या आ जाता है? नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज conditions such as hearing loss, sleep disturbance, aggression, hypertension,
हाई स्ट्रेस लेवल। अब नॉइज़ की वजह से कौन कौन से हमें ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम लाउड साउंड सुनना शुरू कर दें तो हमारे सुनने की कैपेसिटी इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी सुनने की कैपेसिटी कम हो सकती है, हमें आवाज़ ऊंचा सुनाई कुछ लोग कहते हैं ना ऊंचा सुनाई देना शुरू कर देता है। तो वो किस वजह से होता है कि हम जब बहुत अरसा तक किसी ऊंची आवाज़ों को सुनते हैं तो उसके बाद हमें जो मध्यम आवाज़ें होती हैं उनको सुनने में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह होती है हेयरिंग लॉस हो जाता है, सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके साथ साथ स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। स्लीप किस तरह से डिस्टर्बेंस होती है कि अब बहुत ज़्यादा साउंड वाले शोर वाले एरिया में सो नहीं ना सकते, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हों, ट्रैफिक की हों, हॉर्न्स वगैरह की हैं, तो वहाँ पे आप सोने के अपनी स्लीपिंग को डिस्टर्ब हो जाती है, हम सो नहीं सकते ऐसे एरियाज़ में। उसके अलावा एग्रेशन हो जाती है, टेंशन हो जाती है, हाइपर टेंशन, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है ऐसे माहौल में रहते हैं कि जिस माहौल में उसको सुकून ना हो जहनी तौर पर। नॉइज़ कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। नॉइज़ की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। किस तरह से कि हमें सिग्नल्स जो होते हैं, आवाज़ें होती हैं, जो एक आवाज़ होती है कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिग्नल की आवाज़ होती है, और दूसरी आवाज़ होती है कम्युनिकेशन की, कॉल्स वगैरह की, या इस तरह की जो एक दूसरे से हम कम्युनिकेट के लिए यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा आवाज़ें तेज़ होती हैं शोर की वजह से, तो ये दोनों किस्म की सिग्नल्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कॉज होते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब क्या आ जाते हैं इसके फैक्टर्स, इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे जब ये टॉपिक लिखेंगे, फैक्टर्स। द लेवल ऑफ द नॉइज, कि उसका नॉइज का लेवल कितना है, वॉल्यूम, एंड सेकंड थिंग क्या है, द पीरियड ऑफ एक्सपायर टू द नॉइज, के नॉइज वाले एरिया में हम कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक उसका लेवल कितना है नॉइज का, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना लाउड साउंड है, और दूसरी चीज़ है कि कितने अरसे के लिए हम इस साउंड को फील कर रहे हैं। द लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज यूजुअली 85 to 90 dB। ठीक है, 85 to 90 तक जो होता है इसका लेवल होता है मोस्टली कंट्रीज में। और कितने वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि 85 to 90 dB तक हमारा जो साउंड है वहाँ पर हम 8 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वर्क करना ऐसे साउंड के एरियाज में हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा, हमारे लिए डिजीजेस कॉज कर सकता है, नॉइज पोल्यूशन कॉज करता है। नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। अब क्या आ जाता है, नॉइज़ को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, कम किस तरह से कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट से। तो उसके लिए हमें फर्स्ट जो उन्होंने सुजेशन दी है वो है कि हम जो नॉइज़ करती हैं पैदा मशीनरी, ऐसी मशीन्स को हम रिप्लेस कर दें इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीन से, ऐसी मशीन्स से जिनमें साउंड की आवाज़ कम हो। ठीक है, पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगाए जा सकते हैं मशीन्स वगैरह पे, जैसे सिलेंसर्स लगाए जाते हैं ना गाड़ियों पे, तो उसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई कम देती है। इसी तरह से साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स को यूज़ किया जा सकता है, और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस। और थर्ड थिंग क्या है कि हम कानों में ऐसी डिवाइसेस अपनी यूज़ कर लें जो हमें अनप्लेजेंट साउंड्स को सुनने के बाद भी हमारे कानों पे इफ़ेक्ट ना करे, उसके साउंड को लेवल को कम कर दे। अच्छा, अब जब आप लोगों ने इस टॉपिक को लिखना है ना स्टूडेंट्स, जब आपको ये नॉइज पोल्यूशन के ऊपर आ गया कि नोट लिखें, तो आपने लिखना किस तरह से, हेडिंग्स बना के लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड कितनी टाइप्स का है वो लिखना है, देन इनकी एग्जाम्पल्स, इनकी डेफिनेशंस, उसके बाद हमने इसके कॉजेज लिखने हैं, फिर इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे ये आप हेडिंग बनाएंगे, देन ये फैक्टर्स की हेडिंग्स बनाएंगे, और उसके बाद इसको रिड्यूस करने के वेज लिखेंगे, फैक्टर्स को किस तरह से हम नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे जब आपको दिया जाएगा इसको लिखने के लिए।